जय हिंद। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। तो हमारी क्लास दिवाली हो होली हो हर दिन क्लास आपकी लाइव होती है। वैसे ही आज भी मैं आपके सामने लाइव हूं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। दीप जगजमाते रहें, खुशियों के गीत गाते रहें और हम सब यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और दिवाली का त्यौहार हर दिन मनाते रहें। हर दिन दिवाली की ये बात ये होती है कि दिवाली जो होती है ना वो हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियां लाती है। जो दिवाली तो आपने सुना होगा, अरे वाइब्स, वो जो आजकल के लड़के बोलते हैं। तो जो दिवाली में आपकी वाइब्स आएगी ना वो किसी भी फेस्टिवल में उतनी नहीं आ पाती जितनी दिवाली में प्यारी प्यारी वाइब्स आ जाती हैं। तो भाई साहब बड़ा ही प्यारा सा एक त्योहार है जिसे हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। तो भाई साहब आज की क्लास को शुरू करते हैं। अलजबरा होने वाला है। तो पहले मैं पीडीएफ थोड़ी डाल दूं। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी का तहे दिल से, भाई साहब जैसा कि मैंने आपसे कहा, तहे दिल से स्वागत है। अब ध्यान से देखिएगा। दिवाली का बड़ा ही सुनहरा पर्व। अब इस पर्व के बीच में हम लोग अलजबरा का एक पॉइंट करने वाले हैं। अब इस अलजबरा के पॉइंट 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 हम सब सारी बातों को सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम अभी आपको सिखा रहे हैं कुछ इस वाले पॉइंट को। अगर हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 4a माइनस 6b माइनस 8c प्लस 29 बराबर 0 है, तो भाई साहब a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? इस परिस्थिति में होता कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बताऊंगा मैं कि आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस 2 गुना ए प्लस 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुना 3 गुना बी और प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 गुना 4 गुना भाई साहब सी और प्लस 4 का स्क्वायर। आपको अगर मैं बोलूं तो मैंने इस चीज को कुछ इस प्रकार से लिखा है और आपको मैं बताना चाहूंगा मतलब बड़े हर्षोल्लास से कि आपको मैं इतना लिखूंगा लेकिन आपको इतना लिखने नहीं दूंगा, याद रख लीजिएगा। पक्का पक्की वाली बात। लेकिन मैं आपको पहले कुछ समझा रहा हूं। देखिए मैंने क्या किया। मैंने ए स्क्वेयर, ये जो -4 है ना, इसको लिखा -2 गुना 2a और फिर हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये ए स्क्वायर मैनेज -4a मैनेज। ठीक है, फिर देखिएगा बी स्क्वायर -2 गुना 3 गुना बी, यानी कि बी स्क्वायर आपका मैनेज और -6 भी आपका मैनेज। अब उसके बाद सी स्क्वायर -2 गुना 4 गुना सी, यानी सी स्क्वायर मैनेज और -8c मैनेज्ड। बचा आपका 29। यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 13 और 4 का स्क्वायर 16, 13 प्लस 16 29। जी हाँ 29। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ये मामला फिट बैठ गया। यानी इसी आइटम को मैंने ऐसे कुछ किया है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सबसेट है। जैसे ये देखिएगा, ये a-2 का होल स्क्वायर है। ये देखिएगा ये b माइनस सी का होल स्क्वायर है, सॉरी b-3 का होल स्क्वायर है। और ये देखिएगा ये c-4 का होल स्क्वायर है और a बराबर आपका 0 के। अगर आपने इंडिविजुअली 3 टर्म लिया, पहला टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरा टर्म का स्क्वायर और इंडिविजुअली तीनों टर्म्स का स्क्वायर करके अगर ये 0 के बराबर हो रहा है तो आप समझिएगा पहला टर्म भी 0, दूसरा टर्म भी 0, तीसरा टर्म भी 0, यानी a-2 भी 0 यानी a बराबर 2, b-3 भी 0 यानी b बराबर 3 और c-4 भी 0 यानी c बराबर 4 बन गया। लेकिन आप इतना लंबा नहीं करोगे आज के बाद, आप एकदम फुल फोकस काम करोगे। जब भी कभी आपको मिल जाए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस कुछ ए रहेगा प्लस कुछ बी रहेगा प्लस कुछ सी रहेगा प्लस कुछ कांस्टेंट रहेगा, जब भी ऐसा कभी मिले आप आराम से एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप आपका यह होना चाहिए कि चलो एक काम करते हैं कि अब पहले देखते हैं कि ए के पहले जो नंबर है, ए का कोएफिशिएंट है, उसका पहले आधा कर लो। जैसे ए का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 का आधा 2 यानी ए की वैल्यू 2। और चूंकि ये जितना ए बी और सी वाला टर्म है वो 0 के इस तरफ है, देखो बराबर के इस तरफ है, ए स्क्वायर के तरफ ही है, तो साइन चेंज कर जाएगा। अगर साइन प्लस है तो यहां माइनस है, अगर साइन तो यहां प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा बी के पहले जो साइन है -6c है, तो भाई साहब -6 है तो 6 का आधा क्या होगा 3 और माइनस का उल्टा प्लस,
यहां देखिएगा सी का कोफिशिएंट क्या है, सी का कोफिशिएंट 8 है, तो भाई साहब सी की वैल्यू हो जाएगी 4 और माइनस साइन का उल्टा हो जाएगा प्लस। अगला स्टेप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी स्क्वायर का कोफिशिएंट भाई साहब 1, सी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, सभी को 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल का उत्तर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी 4 3 7 2 9, दिस विल बी द आंसर। अच्छा एक काम और करते हैं, अब इतने से पेट नहीं भरेगा आपका, एक चीज आपको और सिखा देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 8a प्लस 2b और माइनस 6c। आपको इंडिविजुअली ए बी सी अलग अलग वैल्यू निकालनी है। क्विक, जल्दी करिएगा। बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी के लिए, फटाफट करके दिखा दो क्विक भाई साहब। जितना हमने मौका दिया वो बहुत इनफ होने वाला है आपका। निश्चित तौर पे आपने अवश्य हाथ पैर मारा होगा। अब बात करते हैं इस पे। देखिए ए का कोफिशिएंट 8 है, सवाल का उत्तर होगा -4। बी का कोफिशिएंट 2 है, -1। सी का कोफिशिएंट -6 है, ये हो जाएगा +3। बस बात खत्म। क्योंकि यार हमने साइन क्यों चेंज किया, क्योंकि बराबर के इस साइड था। अगर ये बराबर के उस तरफ होता, वंस अगेन, अगर ये बराबर के उस तरफ होता, मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर ये बराबर के उस तरफ होता तो हम साइन को क्या रखते, बिल्कुल सेम रखते। उदाहरण के तौर पे भी मैं आपको 2 सवाल और कराऊंगा। उदाहरण के तौर पे भी मैं 2 सवाल आपको और कराऊंगा, बातों को समझने की कोशिश करिएगा। अभी मैंने इसको कॉपी किया है और बस एक पॉइंट ऐड करने वाला हूं मैं। देखता हूं आपका दिमाग कितना काम करता है। एक सेकेंड। अब सही है, देखते हैं एबीसी की वैल्यू क्या आती है। करिए, जल्दी करिएगा।
अब देखो, ए का कोफिशिएंट 8 है, 8 का आधा 4। बी का कोफिशिएंट 8 है, 8 का आधा 4। अब यहाँ पे सी का कोफिशिएंट -4 है और -4 का आधा 2, लेकिन ये नेगेटिव में। अब चूंकि मैंने आपसे कहा था कि आप लोग चीजों को कितना समझ पाते हैं, क्योंकि मैंने आपको कितना रिमेम्बर कर पाते हैं वो एक बहुत बड़ा चीज है, इसलिए मैं एक सवाल और ऐड कर रहा हूँ इसमें, ताकि देखता हूँ कि आप लोग कितने समझदार हैं। देखते हैं थोड़ा। ओके मेरे प्यारे मित्र, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलो करो, देखते हैं कितना आप स्मार्ट हैं, कितने आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ये अवश्य मैं देखूंगा। चलो जल्दी करते हैं। जल्दी करना भाई, बस आपकी बुद्धिमत्ता पे ये सवाल आधारित है। बहुत इजी तरीके से करना है। देखिए क्या होगा, मैंने जो सिखाया मैं वही आपको पढ़ाऊंगा। पहले ए की वैल्यू, फिर बी और फिर सी। चूंकि ए का कोफिशिएंट 24 है, 24 का आधा 12। बी का कोफिशिएंट 8 है, 8 का आधा 4। और सी का कोफिशिएंट भाई साहब 4 है, 4 का आधा -2। देखिएगा एक बात, कि यहाँ पे जो साइन है सेम साइन रह जाएगा, क्योंकि बराबर के उस तरफ है। एक स्टेप खाली यहाँ पे बढ़ गया। ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, तो यहाँ 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 12/9 का मतलब 4/3 होता है। अच्छा एक बात और, यहाँ बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक आपने, आशा है कि सारी बातें आपने सीख ली है। और ऐसे कोई भी सवाल आपके पेपर में आएंगे तो आप कर सकते हो। और आपको ये भी पता होगा कि आए दिन ऐसे सवाल आपके पेपर में आते रहते हैं। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा देखता हूँ कि ऐसा सवाल मैंने एक और ऐड किया था। ऐसे 2 सवाल मैंने रखे थे, वो है एक और या नहीं, शायद गायब हो चुका है। नहीं, नहीं ऐसा कोई सवाल नहीं है। चलो, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने एक ही सवाल अभी आपको दिखाया है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेना। बढ़िया सा सीन है, एक सेकेंड यार। हम्म, पहला सवाल, ये सवाल जो है प्योर वैल्यू पुटिंग पे डिपेंड करता है। व्हाट इज द वैल्यू पुटिंग? आइए समझते हैं वैल्यू पुटिंग को। आखिर वैल्यू पुटिंग कहते हैं किसको? जब आप वैल्यू पुटिंग करने जाइएगा तो वैल्यू पुटिंग में 3-4 सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। वैल्यू पुटिंग कब करते हैं? जब आपके पास इक्वेशन कम हो और अननोन ज्यादा। उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं इस सवाल को देख के, कि आपके पास इक्वेशन एक है, a + b + c = 0, और अननोन बहुत ज्यादा है, a भी अननोन है, b भी अननोन है और c भी अननोन है। बचपन में पढ़ा होगा आपने, 3 इक्वेशन 3 अननोन, तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। 2 इक्वेशन 2 अननोन, दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ एक इक्वेशन और 3 अननोन है, यानी वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो हमें अपने मन से वैल्यू पुट करना होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट करिए, 3, 4, 5, 6।
अब देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझो, आप एबीसी की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कुछ भी जो इच्छा है वो पुट कर दीजिए। कंडीशन एक है कि तीनों को जोड़ने पे जीरो आना चाहिए। किसी बच्चे ने कहा कि तीनों को जीरो ले लेते हैं। जब आप तीनों को जीरो लोगे तो a प्लस बी जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाई समथिंग जीरो। अब देखिएगा एक बटा जीरो जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते हैं। तो पहले तो हम जीरो कतई भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। चलो, जब हम जीरो नहीं लेंगे तो एक काम कर सकते हैं कि हम जीरो के आला मतलब ऑब्वियस सी बात है ये तो नहीं ले सकते हैं, तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि हम दो ले लेते हैं, माइनस वन ले लेते हैं और माइनस वन। क्या ये चलेगा? देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और है, जीरो वन और माइनस वन, क्या ये चलेगा? ये भी नहीं चलेगा। पूछिए कैसे। यहाँ पे अगर आप b प्लस सी को देखेंगे तो b प्लस सी, वन माइनस वन फिर से जीरो हो जाएगा और समथिंग बटा जीरो फिर इनफाइनाइट चला जाएगा। आपके पास वैल्यू पुटिंग में केवल दो कंडीशन रखनी होती है। कंडीशन नंबर एक ये कि जो सवाल ने कहा है वही करो, यानी कि एबीसी को तीनों को जीरो जोड़ के लाओ। और दूसरा, किसी भी हाल में वैल्यू को इनफाइनाइट मत होने दो, यानी कि डिनोमिनेटर में जीरो मत होने दो। तो हम डिनोमिनेटर में बिल्कुल जीरो नहीं होगा, टू माइनस वन और माइनस वन से। वैसे सबसे इसमें सेफ कट होता है थ्री माइनस टू और माइनस वन, ठीक है। एक काम करते हैं कि आप जो है इसमें थ्री माइनस टू और माइनस वन पुट करके बनाओ। मैं क्या करता हूं, टू माइनस वन और माइनस वन पुट करके बनाता हूं। देखते हैं कि हम दोनों का उत्तर क्या अलग और क्या सही आता है। मतलब आपका अलग आता है या हमारा अलग आता है, या हम दोनों का बिल्कुल उत्तर सेम आता है। करना क्या है, इस पूरे इक्वेशन में ए के जगह तीन, बी के जगह माइनस टू और सी के जगह माइनस वन, ये आपको पुट करना है और मैं पुट कर रहा हूं टू माइनस वन और माइनस वन लास्ट में मैच करेंगे। एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करने के लिए थोड़ा मौका आपको दे देते हैं। समय समाप्त। समय समाप्ति की घोषणा। आओ थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला स्टेप मैं तो इस तरीके से बना के देखता हूं, टू माइनस वन और माइनस वन से। सबसे पहले एक लिख दूंगा। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है वो देखिए। ए प्लस बी का मतलब है दो प्लस माइनस ऑफ वन। प्लस इंटू माइनस वन क्या होता है, हमेशा माइनस होगा। दो में से एक गया एक, यानी जहां भी ए प्लस बी है वहां एक होगा। तो ए प्लस बी यहां है, यहां एक होगा। यहां भी बी प्लस ए है, यानी कि ए प्लस बी ही है। मतलब क्या, जो तीसरा नंबर है, पहला दूसरा तीसरा, जो तीसरा पार्ट है उसका पहला भाग ए प्लस बी ही है, यानी यहां भी एक होगा। फिर बी प्लस सी। बी प्लस सी का मतलब क्या होता है, बी प्लस सी का मतलब आप ध्यान से देखोगे तो माइनस वन और प्लस माइनस वन। बी प्लस सी का मतलब क्या होता है, बी प्लस सी का मतलब होता है माइनस वन और प्लस माइनस वन। तो माइनस वन प्लस माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू होगा। यानी बी प्लस सी माइनस टू है। अगर ये माइनस टू है तो ये भी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, अल्टीमेट अगर आप ध्यान से देखें तो अब आया ए प्लस सी। ए प्लस सी की तरफ आप चलोगे तो ए प्लस सी का मतलब है दो प्लस माइनस वन। तो दो प्लस ऑफ माइनस वन क्या होता है, हमेशा वन होता है, यानी ये भी एक होगा। और जहां पे अगर आपने बी प्लस सी को एक कहा तो यहाँ भी बी यहाँ सॉरी या ए प्लस सी को एक कहा है, तो भाई साहब यहाँ भी सी प्लस ए है, ये भी एक होगा, इसलिए एक। हमने आराम आराम से किया, देखो ना। ए प्लस बी हमारा क्या आया, ए प्लस बी एक आया, यहाँ एक आया, तो देखिएगा यहाँ भी एक लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, हमने बी प्लस सी को देखा, बी प्लस सी का मतलब है माइनस वन प्लस माइनस वन, माइनस टू होगा। तो बी प्लस सी यहाँ माइनस टू है, तो यहाँ भी बी प्लस सी है, यहाँ भी माइनस टू होगा। फिर ए प्लस सी है, ए और सी को जोड़ने पे वन आ रहा है, तो ए प्लस सी अगर यहाँ वन है तो यहाँ भी सी ए। देखो सी प्लस ए बोलो या ए प्लस सी बोलो, दोनों सेम चीज है, एक एक। आई होप यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होगी।
किसी को प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, कहीं एक प्रॉब्लम नहीं होगी और सब कुछ समझ गए तब भी आप हमें बता दीजिए जल्दी से। तो देखिएगा ये -1/2 है और यहां भी माइनस, देखो ये माइनस आगे चला गया तो -1/, तो ये भी माइनस आगे चला गया, -1/2 +1, माइनस अब -1 होता है और 1 में से 1 गया 0, दिस विल बी द आंसर। क्या आप लोग समझ पाए हैं? जल्दी बता दीजिए सभी लोग आराम से अच्छे से, ताकि मैं आगे जल्दी जल्दी बढ़ पाऊं। अगर आपको कोई दिक्कत है तब भी आप बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगी यार वो भी संभाल लिया जाएगा। अरे बता तो दो, फटाफट फटाफट फटाफट। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? एकदम बेसिक से समझाया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लो, फिर से a+b+c = 0 है, ये दूसरा चीजें देखना है थोड़ा। इस बार मैं आपको मौका दूंगा और इस बार मौका दूंगा, कितने सेकंड का मौका दूं आप ही बताइए, जो आप बताइएगा वही दूंगा। मुझे लग रहा है कि ये सवाल 40 सेकंड बहुत इनफ है, 40 सेकंड इस सवाल के लिए, 40 सेकंड वेरी इनफ है। इसको इधर लेके आइए, चलो जल्दी देखिए। एक बात आती है कि इस सब सवाल में अगर वैल्यू पुट ना करे तो फॉर्मूले से जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बिना वैल्यू पुट के नहीं बनेगा, लेकिन एक बात जानिए, अगर आप वैल्यू पुट के बिना करना चाहेंगे, बातों को समझिए, अगर आप चाहेंगे कि बिना वैल्यू पुट के इसको करें तो काफी लंबा चला जाएगा। सारी बातें बताऊंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। एक बार ट्राई करिए, जिन्हें भी दिक्कत है एक बार फिर यहाँ पे समझाऊंगा, जिन्हें भी दिक्कत है एक बार फिर यहाँ पे समझाऊंगा। जल्दी करिएगा, क्विक। आप में से जिन्हें भी दिक्कत है मैं एक बार फिर यहाँ पे समझाने वाला हूँ, जल्दी करिएगा। चलो, a+b+c = 0 है ना, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 2 -1 और -1 का लेके चलता हूँ, क्या दिक्कत है। a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, प्लस b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, c का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, अपॉन a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, माइनस b की वैल्यू यहाँ पे -1 है और c की वैल्यू भी यहाँ पे -1 है। सर -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 4 में से एक गया, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऊपर 4 2 6, 6/3, सवाल का उत्तर 2 है। 6/3 यानी सवाल का उत्तर क्या है? सवाल का उत्तर 2 है। कोई दिक्कत है तो बता दो, किसी की गलती है तो कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक है। एक बार और चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा दिल ये कहता है, मेरा मन क्यों तुझे चाहे मेरा वन, मेरे को लगता है कि इसको 0, इसको 1 और इसको -1 पुट करेंगे तो चीजें ज्यादा आसान होगी। मैं चाहूंगा कि एक बार अपना पेन पेपर उठाइए और जल्दी से पुट करके बताइए क्या आंसर सेम आता है या अलग आता है, और मैं यहां कर रहा हूं आपका घड़ी देख के इंतजार। पहले तो जिन लड़कों ने यार मेरे पे विश्वास नहीं करके फिर से इसको ट्राई किया है, वो पहले ये जान ले कि उत्तर अलग कभी नहीं आएगा चाचा, बस चीजें आसान हो जाएंगी। क्योंकि मैंने एक को 0 माना है तो ये हो जाएगा 0,
प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 0 माइनस, अब ये क्या है भाई साहब, हमने क्या बोला, ए को 1 माना और बी को -1 माना, तो ठीक, सॉरी, बी को 1 माना, सी को -1 माना, तो 0 प्लस 1 2, और देखिएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, 2/1 यानी कि 2, कभी भी चेंज नहीं करेगा, वैल्यू हमेशा सेम आएगा। अब देखिए आपके पास एक नया सवाल आ चुका है। अब नया ही सवाल क्या है, इसी को नए तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। मुझे लगता है यहाँ भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपको जो मन है वो पुट करिए, मैं 0 1 और -1 पुट करने कहूंगा आपको, ठीक है, एक बार करके देखिए। अच्छा, हम वैल्यू कब पुट करते हैं, जब हमें कोई कंडीशनल पता है, जैसे हमें a प्लस बी प्लस सी एक इक्वेशन है, अननोन देखिए कितना है, 3 अननोन है, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। मैं हमेशा आपको बताऊंगा कि वैल्यू पुट कहाँ करते हैं, और इसमें ना कि वैल्यू पुट कहाँ करते हैं ये अपने आप में ना बहुत बड़ा प्रश्न है, जो बच्चे अभी तक सही से नहीं समझ पाए, बार बार कहते हैं मास्टर जी वैल्यू पुट कहाँ करें, कहाँ वैल्यू पुट ना करें। इस सवाल का उत्तर बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्या होगा। वैसे ये सवाल बड़ा आसान है, मुझे अगर कोई कहेगा तो मैं सेकंड भर में इस सवाल को तोड़ दूंगा। किसी को कोई परेशानी है तुरंत लिख दे, मैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार तक रिपीट करने को तैयार हूं। मैं कह रहा हूं जो बच्चे हमारे साथ हैं उन सभी से एक विनम्र निवेदन है, दिवाली का गिफ्ट मेरे को दे दो, बस इस सवाल को ट्राई कर लो। दिवाली का गिफ्ट मेरे को दे दो, इस सवाल को ट्राई कर लो, और ट्राई करके सवाल को उत्तर दो, ट्राई करो और सवाल को उत्तर दो। सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, जो सोए हैं वो भी जाग जाए, दिवाली का गिफ्ट मुझे दे दो। देखो क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो पता चलेगा आपको कि भाई ए की जगह 0 है, यानी कि 0 का स्क्वायर 0, माइनस बी के जगह 1 और सी के जगह -1, अपॉन बी के जगह 1 का स्क्वायर यानी कि 1, माइनस सी के जगह क्या लिखेंगे भाई साहब, -1, और ए के जगह 0। आपको 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, एक का स्क्वायर 1 आएगा, यानी एक का स्क्वायर एक, एक में से देखो, अब एक में से 0 घटाओगे ना हमेशा 0 आएगा, मतलब एक में से 0 घटाओगे हमेशा एक आएगा, नहीं नीचे एक हो गया। अब देखिएगा, -1 इंटू -1 हमेशा +1 होगा, सवाल का उत्तर 1 हो गया। कैसे, देखो ऊपर ये 0 था ही, देखो और भी खुल के जानो, देखो ये तो पहले 0 था ही, अगर मैं -1, देखो ये माइनस है ना, ये माइनस, अरे यार, ये माइनस में 1 की गुना -1, और इसमें -1 की गुना +1 हो जाएगा, ठीक है, हाँ या ना, खत्म। ये सवाल देखिए। अच्छा, इस सवाल को देखने के पहले मुझे लगता है कि कुछ और भी देख लीजिए, रुक जाइए, ये भी सेम तरीका है, मुझे लगता है आप कर पाओगे, जल्दी करो, वैल्यू पुट करिए, जल्दी करिए। सब सेम तरीके का एक ही जगह सवाल हमने रखा है, ताकि आपको दिक्कत ना हो सके, आपके पेपर में आप तुरंत रगड़ दीजिए। एनटीपीसी का बड़ा फेवरेट सवाल हुआ करता है ये, मतलब नेक्स्ट लेवल का एनटीपीसी का सवाल है। मैं आपसे बोलूं एनटीपीसी सबसे ज्यादा इसी को चाहता है, ठीक है।
भाई मैं आपको क्या बताऊं इतना आसान सवाल, इतना आसान, इतना आसान, बहुत आसान। 0 1 -1, ए का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0, प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, प्लस सी का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 1। आपको पता है जैसे ही आपने ए को जीरो माना है, ये टर्म जीरो हो जाएगा। देखिए अगर आप ए को जीरो माने तो ए जिसके साथ भी गुना होगा ना सबको जीरो बना देगा। अब आप देख सकते हैं 0 × जीरो, 0 × जीरो। ठीक है। अगर आपको सवाल बना के मजा आ रहा हो तो अवश्य कमेंट करिएगा, अवश्य कहिएगा कि हाँ सर मजा आ रहा है, सीख रहे हैं, थोड़ा नया अनुभव हो रहा है, अलजबरा हमारा थोड़ा सा सुधर रहा है, अलजबरा में कैसा अनुभव हो रहा है अवश्य आप बताइए। अब देखिए बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, यू नो, into c square minus 1 का square, this is also 1। 0 + 1 + 1, this will be the 2, and 1 × 1, this will be the 1। 2 by 1, this will be the 2। ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ठीक है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ठीक है। ओहो, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। अब इस सवाल में एक जगह आप फंसेंगे। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या हम 0 1 और -1 पुट कर पाएंगे क्या यहां पे? जल्दी से सोचिए तो। चीजों को आसान बनाने के लिए आप तो हमेशा ये करते थे, क्या अब आप ये कर पाएंगे बच्चा? जल्दी से बताओ। अगर आप सोच रहे हैं कि आप ये कर पाएंगे तो सुनिएगा, पहले मैं आपसे सबसे पहले सवाल में ले जाके पहली जगह पे आपको फंसा दूंगा। 1/a का स्क्वायर यानी कि 0, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, माइनस सी का स्क्वायर, सी -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1। 1 में से 1 गया 0, 0 + 0 यानी कि 1/0। सवाल का उत्तर इनफाइनाइट होगा। सवाल का उत्तर क्या होगा? इनफाइनाइट, अनंत होगा। ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि हम इसको पुट नहीं कर सकते। अल्टीमेट मैंने प्रश्न ही को ऐसे सेट किया है ताकि आप वैल्यू को समझ पाए। किसी बच्चे का मूड हो गया, चलो एक काम करते हैं ना, 2 -1 और -1 पुट करें। मैं इसका भी आपको ये पॉइंट आपको समझाऊंगा, सुनिएगा। जब आप ये पुट करना चाहेंगे, अच्छा यार ये तो 2 -1 -1 ही तो हो जाएगा, ये तो ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, चलो ठीक है कर ही देते हैं। आ जाओ। पहले तो ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर 1 और सी का स्क्वायर 1, बस इतना समझिए। ए बी सी, A4, A² 4, B² 1 और C² 1, प्लस अब ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, C² यानी कि 1, B² यानी कि 1, फिर उसके बाद है प्लस B² यानी कि 1, C² यानी कि 1, माइनस A² यानी कि 4। इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, 1 में से 1 गया खत्म, 1 में से 1 गया खत्म, ये 1/4 प्लस 1/4 है। और यहां देखिएगा ये 2 में से 4 गया तो -2, तो ये -1/2 है, एग्जैक्ट ये 0 के बराबर है। अच्छा आप मेरे पे भरोसा नहीं करते हो तो आप एक काम करो, आप एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लो। लेकिन अगर आप मेरे पे भरोसा करते हो तो सुनो, 1/4 और 1/4 1/2 ही होगा ना, और 1/2 में से 1/2 जाएगा तो 0। अच्छा आप मेरे से पूछोगे 1/4 1/4 1/2 कैसे मास्टर साहब? अच्छा x प्लस एक्स क्या होता है? 2x। तो 1/4 + 1/4 क्या होगा? 2 × 1/4, और 2 × 1/4 यानी 1/2, खत्म। 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल हमारा सिमेट्रिक पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सिमेट्रिक पे। ये आपका प्रश्न है। एक्चुअली दिवाली के कारण पूरा जो हमारे जो टीम मेंबर हैं बहुत सारे लोग छुट्टी पे जा चुके हैं। दिवाली के बाद क्या है भाई साहब? दिवाली के बाद जितने भी टीम मेंबर हैं वो क्या है भाई साहब? वो छुट्टी पे जा चुके हैं। बहुत सारे लोग छुट्टी पे जा चुके हैं। तो दिवाली के बाद बहुत सारे लोग अगर छुट्टी पे जा चुके हैं तो होता है क्या है कि टाइपिंग वाइपिंग का काम जो होता है वो थोड़ा सा खुद ही करना पड़ जाता है। तो यार ऐसा है ना कि मतलब उसको थोड़ा सा कभी कभी कुछ गलती वलती हो तो उसके लिए क्षमा चाह लूंगा। कर लो अब जल्दी से, कर लो दुनिया मुट्ठी में।
अब आओ समझाऊंगा। दैट इज कॉल्ड कंडीशनल क्वेश्चन। ये आपका कंडीशनल क्वेश्चन है। पहले हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया रहता था, और हमें कोई भी बड़ा सा इक्वेशन दिया रहता था तो हम वैल्यू मान के निकाल लेते थे। अब बात आती है कि हमें यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। क्या दिया गया है? a इंटू ए प्लस टू बराबर ए बी सी, b इंटू बी प्लस टू बराबर ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब यही दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें, जब भी कभी ऐसा प्रश्न मिले आपसे, जब भी कभी ऐसा प्रश्न मिले, ए के जगह बी आ गया, बी के जगह सी आ गया, लेकिन तब भी वैल्यू हिल नहीं रही है, वैल्यू हमेशा सेम है, ए प्लस बी प्लस सी। पैटर्न यहां पे सेम है। अगर कभी भी पैटर्न सेम हो, इस कंडीशन में नंबर्स आपस में आइडेंटिकल होंगे, यानी यहां ए बराबर बी बराबर सी। हमेशा याद रखिएगा। उदाहरण के तौर पे और भी जगह ए बराबर बी बराबर सी होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा ए अपॉन बी प्लस सी बराबर बी अपॉन सी प्लस ए बराबर सी अपॉन बी प्लस ए। इस जगह पे ए बराबर बी बराबर सी होगा। पूछे क्यों? ए के जगह बी आ गया, बी के जगह सी आ गया, बी के जगह सी आ गया, सी के जगह ए आ गया, सी के जगह ए आ गया, ए के जगह बी आ गया। वैल्यू चेंज ही नहीं कर रहा, सेम हो रहा है। आपस में लोग फ्लिप करते जा रहे हैं, वैल्यू फिर चेंज ही नहीं हो रहा, यानी तीनों बराबर है। इस कंडीशन में दिस इज ऑल्सो ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बराबर बी अपॉन बी प्लस सी प्लस ए बराबर सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। यहां भी यही सेम कंडीशन है, ए बराबर बी बराबर सी का। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। अब देखिए यहां पे, जब आपने तीनों को बराबर मान लिया तो आप कहेंगे ए गुणा ए प्लस टू बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी बराबर किसके हो गया, बराबर हो गया 3a के। जब आपने तीनों को बराबर कह दिया, यानी हम तीनों को a मान लेते हैं। जब हम तीनों को बराबर ही मान लेंगे, यानी तीनों को हम a मान लेते हैं, तो a गुना ए प्लस टू बराबर a प्लस बी प्लस सी है ना, तो b को भी a से रिप्लेस कर दिया और c को भी a से रिप्लेस कर दिया, यानी इसको 3a लिख सकते हैं। a से a चला गया, a प्लस टू बराबर 3, यानी a का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अगर a 1 है तो b भी 1 होगा और c भी 1 होगा। खत्म, टाटा बाय बाय। पूछा गया 1 बटा ए प्लस टू यानी 1/3 प्लस 1/बी प्लस टू यानी 1/3, 1 बटा सी प्लस टू यानी 1/3। 1/3 को अगर 3 बार जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। 1/3 1/3 1/3 3 बार जोड़ो, भाई साहब आपका 1 आएगा। 1/3 को 3 बार जोड़ना है, 1 तो आना निश्चित रूप से तय है। इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वो कंफ्यूजन है तो हमसे पूछे नहीं, तो मैं फिर एक और सवाल समझाऊंगा जिससे कि हम सिमेट्री को और क्लियर कर सके। जिससे कि क्या कर सके, हम सिमेट्रिकल को और क्लियर कर सके। क्या दोबारा बताना है तो बताओ। चलो सिमेट्रिकल पॉइंट को और क्लियर करते हैं। जैसे देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बराबर जेड प्लस वन है, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वन है, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई प्लस वन है। एकदम पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है, तीनों को बराबर मान लीजिए। अब जब तीनों को बराबर मानिएगा तो आप लिख सकते हैं इसको 2x² बराबर x प्लस वन। अब यहां पे 2 पॉइंट निकल के आता है, या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, या अपने मन से कोई वैल्यू पुट करने की कोशिश करिए। मुझे एक बात बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। अगर मैं x के जगह 1 पुट करूं तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर यानी कि 2, और x के जगह यहां 1 पुट करूं तो 1+1 यानी कि 2। 2 बराबर 2 क्यों हो गया, यानी जब मैं x बराबर y बराबर z बराबर अगर 1 मानता हूं तो एग्जैक्ट मेरे सवाल को उत्तर आ जाता है। और आपसे पूछा x गुना y गुना z का मान क्या होगा, यानी 1 गुणा 1 का मान क्या होगा, दिस विल बी द वन, ऑप्शन नंबर ए। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द वन, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर सवाल हो गया। 10 नंबर सवाल के आते हैं अपन लोग। 10 नंबर सवाल पे आते हैं अपन लोग, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, दैट इज कॉल्ड सिमिलैरिटी पॉइंट। अच्छा, सिमिलैरिटी अभी और भी बाकी है, एक और सिमिलैरिटी का सवाल होगा अभी अपने पास।
यहां भी सिमिलैरिटी लगेगा, सेम पॉइंट है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड के। आपको पता है यहाँ इक्वेशन एक है। देखो वैल्यू पुटिंग कब होता है, कहाँ होता है, वो समझो। पहले तो मैंने आपको सिखाया कि भाई जब नंबर सारे सेम हो रहे हो, जब एक ही तरीके का पैटर्न रिपीट कर रहा हो तो सिमिलैरिटी लगा देना। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये लास्ट पॉइंट चल रहा है अपना, देखोगे लास्ट पॉइंट है। इस पे क्या कह रखा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड के, है ना। अब बातों को बोलूंगा, उसको एकदम आराम से सुनना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि देखिएगा, अगर ये सारे वैल्यू आपस में बराबर है तो पहला तरीका, या तो आप एक्स वाई जेड का कोई वैल्यू अपने मन से पुट करिए और इन तीनों को बराबर कर दीजिए। आप यहां तीनों को जीरो नहीं ले सकते, अगर आप जीरो ले लेंगे तीनों को तो नीचे वाला आइटम जीरो हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आप ही को। तो क्या करना चाहिए, आप बताओ, आप ही मास्टर साहब। आखिर कोई ना कोई तो उपाय होगा ना। हमने बोला बहुत उपाय है, उपाय नहीं है, बहुत सारे उपाय। उपाय मेरे पास सबसे पहला उपाय ये है, समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मुझे इन तीनों की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू मैं नहीं निकाल पा रहा हूं, तो मैं तीनों को बराबर मान के वैल्यू निकाल लूंगा। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड है, मैं तीनों को बराबर मान लिया। ये देखिएगा, एक्स गुना एक्स एक्स का स्क्वायर, एक्स गुना एक्स एक्स का स्क्वायर, एक्स गुना एक्स एक्स का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3x² बराबर एक्स गुना एक्स एक्स का क्यूब, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब घटा एक्स का मान सीधे 3 आ गया, यानी इस जगह पे हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 पुट कर सकते हैं। अब बोलो, दोबारा बताना है सवाल को, क्या बन गया सवाल तुम्हारा। बहुत इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया इसको। कैसे लिखा गया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड। हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना है, हमने इसकी वैल्यू निकालने के लिए x बराबर y बराबर z मान लिया। जब हम x बराबर y बराबर z मानते हैं तो भाई साहब अपने आप ये देखिए, ये आ जाएगा 3x², ये x³ आ जाएगा, अपने आप x की वैल्यू 3 आ गई। पुट करो, पट से हेडशॉट लगाओ, घर जाओ। तो आपने देखा क्या कि अगर कंडीशनल है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो आप आराम से वैल्यू पुट करते थे। लेकिन जब आपने देखा कि वैल्यू एक्सचेंज कर रही है, एक की जगह बी आ जाए बी की जगह सी आ जाए तब भी वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, हमने क्या किया, हमने वहां पे भी a बराबर b बराबर c मान के सवाल बना दिया। लेकिन अब यहां देखिए, यहां क्या है, यहां एक नवा कंडीशन आ गया है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड है। अब हम सवाल को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें एक्स वाई जेड का मान पता हो। और आपको मैं बहुत ही हर्षोल्लास से कह सकता हूं कि वो निकालने के लिए एक्स बराबर वाई बराबर जेड पुट कर दिया, हो गया कारनामा, एक्स बराबर 3 आ गया। ये देखिएगा 3 और 3 6, ये देखिएगा एक्स वाई सब 3 3 है, तो 3 प्लस 3 6, 3 तिहाई 9 गुणा 3 माइनस 1 यानी कि 2 प्लस 6 9 गुना 2 प्लस 6 9 गुना 2। वाह क्या बात है। आप ध्यान से देखिएगा, ये 6/18 6/18 6/18 यानी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अगर 1/3 को 3 बार जोड़ोगे तो 1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर 1/3 को 3 बार जोड़ेंगे फर्दर तो सवाल का उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा, ना 1 से ज्यादा और ना ही 1 से कम। अब यार और भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आपको बहुत ही सीरियसली समझने पड़ेंगे, आराम से। तो पहले ये अगर समझ गए हो तो बोल दो, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ और समझाऊंगा। अगर आप ये समझ गए तो मैं कुछ और आगे बढ़ के कुछ और आगे समझाऊंगा। चलो, तो मेरे पास एक सवाल है, लिखा हुआ a² प्लस b² प्लस c² बराबर 3abc। और आपको करना क्या है, आपको निकालना है 1/a+2 प्लस 1/a+2 प्लस 1/b+2 1/c+2, वैल्यू बताना है। सबसे पहला जो आपके पास जॉब है वो यही काम है कि आप यहां एबीसी की वैल्यू कुछ अपने मन से निकालें। अब देखते हैं आप क्या कर पाते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, जब आपको एकदम समझ में आ जाए, आपका दिमाग का फ्यूज एकदम उड़ जाए। अब देखिए, पहले एबीसी 0 दिया रहता था, हम इजीली वैल्यू पुट कर देते थे। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा इक्वेशन दे जिसे हम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो कि हम वैल्यू क्या पुट करें,
तो वो वैल्यू क्या पुट करे, एबीसी की क्या वैल्यू पुट करे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तीनों को बराबर ले लीजिए। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख चुका हूं, अब देखते हैं आप क्या करते हैं। देखिए तो एबीसी का मान क्या आ सकता है भाई, सोचो थोड़ा। चलो वैल्यू मैं निकालता हूं तीनों को बराबर मान के। तो ये हो जाएगा 3a² 3a³ 3 से 3 कट गया, a² से ये a³ कट गया, a बचा। अब a की वैल्यू आपकी हो गई 1। अगर a की वैल्यू आपकी 1 हो गई तो आराम से सवाल को उत्तर दो। 1/1 + 2 यानी कि 3, 1/1 + 2 यानी कि 3, 1/1 + 2 यानी कि 3, 1/3 + 1/3 + 1/3, दिस विल बी द 1। क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एग्जैक्ट 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है आप मुझे बता दीजिए, ठीक है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। इस जीवन में आपकी दिवाली ढेर सारी खुशियां लाए। परंतु एक बात मैं आपको और बता दूं,